यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं रोड के ऊपर? मेरे ना शोहर फौत हो चुके हैं। मैंने 4 माह का किराया नहीं दिया, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चों को रोड पे बिठा दिया। मैं घरों का काम करती हूँ, किसी का सहारा नहीं है। मैं इनका बाप हूँ, मैं इनकी माँ हूँ। अब मैं रोड पे आ गई अपने बच्चों को लेके गली पे। मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं इसका इलाज करवा लूँ। दर बदर के धक्के खा रही हूँ, मेरी कोई मदद करने में बहुत परेशान हूँ। स्कूल जाती हैं आप? नहीं, क्यों? जब पापा थे तब स्कूल जाते, जब पापा फौत हो गए तब। लोगों के बच्चे जाते हैं, हम भी कहते हैं मम्मा को, मम्मा हमने भी जाना है। मम्मा कहती है आपके खाने के पैसे नहीं है, स्कूल के कैसे डालूंगी मैं। क्या हुआ है? पापा की मम्मा ने कहा था आखिरी बार दे दो, फिर मैं कहीं से मांग के दे दूंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आखिरी फैसला। हमारे पापा भी नहीं है, मकान वालों ने मुझको बाहर लगा लिया है। मैं कहूँगी हमें अपना घर दे दे, हमें खाने के लिए दे दे, मेरी मम्मा के सारे कचरे उतार दे, आपकी यही मेहरबानी होगी। ये देखें कि ये इनका सामान पड़ा हुआ है, ये देखें ये बर्तन है, ये देखें उस इंसान ने इनको घर से बाहर निकाला है, लेकिन 2 चारपाइयाँ और ये इतना सा सामान भी साथ दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन, यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जिसको मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया, और वो यहाँ पर घर से बाहर 3 बच्चों समेत रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, अभी 3 बैठे हैं। हाँ जी, 2 उधर हैं अपने चाचू के घर। तो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं रोड के ऊपर? मेरे ना शोहर फौत हो चुके हैं। माला मकानों को 4 माह का किराया नहीं दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिए। और फौत हुए कितना टाइम हो? 4 साल हो गए हैं। तो कौन सा घर है ये पीछे जो बना हुआ है, या फिर कोई कहीं और है? ये पीछे जो बना हुआ है वो है। अच्छा, मालिक मकान अभी घर में है इस टाइम? हाँ जी, घर में ही है। अच्छा, तो क्यों निकाला? कितने माह का किराया रहता है? मैंने 4 माह का किराया नहीं दिया, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिए। नहीं, तो 4 माह का किराया ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया, उसको शर्म नहीं आई? उसे कहा नहीं है कि किराया दे देंगे? भाई मैंने उनको आप ही बहुत बोला है कि हम दे देंगे किराया, उन्होंने कहा नहीं नहीं। उनका भी वो मीटर का पता नहीं क्या मसला था, उनकी भी मजबूरी थी। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, मेरे बच्चों को रोड पे बिठा दिया गली पे। ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं 3, देखें इतनी इस तरह के सुनसान से जगह है यहाँ पर, और अजीब सा ये इलाका है। हाँ जी, बहुत अजीब सा। आप इस तरह रात अब यहीं रहना है? हाँ, मैंने तो बहुत नहीं, उनको मैंने बोला है कि आपकी मेहरबानी मुझे अंदर तो रहने दो। कुछ सामान उन्होंने दे दिया, कुछ मुझे बाहर रख लिया, कुछ उन्होंने तो सामान भी आधा नहीं दिया? हाँ जी, कुछ उन्होंने रख लिया है। वो कहते हैं किराया दो तो ले जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेटा इतना बीमार है, मैं इसका इलाज नहीं करवा। बेटे को क्या हुआ? पता नहीं, मैदे का मसला और टाइफाइड हुआ है, वो ही बिगड़ गया। वो डॉक्टर कह रहे इसका इलाज करवाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा बच्चे को। आप क्या करती हैं? मैं घरों का काम करती हूँ आप ही। अच्छा, तो यानी कि 5 बच्चों को आप ही पाल रही हैं, कोई और सर पे किसी मर्द का सहारा नहीं है? नहीं, किसी का सहारा नहीं है। मैं इनका बाप हूँ, मैं इनकी माँ हूँ। अब मैं रोड पे आ गई अपने बच्चों को लेके गली पे। कितना किराया था? 1 महीने का 15,000 बनता था, बिजली गैस भी बीच में ही थी। अच्छा, तो नहीं दिया तो उन्होंने निकाल दिए। सुबह की मिर्चें खा रही हूँ। रो क्यों रही हैं? अल्लाह क्या करेगा? मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं इसका इलाज करवा लूँ। दर बदर के धक्के खा रही हूँ, मेरी कोई मदद करने में बहुत परेशान हूँ। बेटे का इलाज क्या टाइफाइड का करवाना है? टाइफाइड है, मैदा का मसला है, रोटी खानी पीनी छोड़ गया है, पीला जर्द उसका कलर हो गया, पता नहीं क्या मसला है इसको। बच्चे बात कर लेते हैं, बच्चों से बात करूँ? कर ले। बेटा क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। बीमार है ना, नहीं बात कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम है। स्कूल जाती हैं आप? नहीं,
क्यों? जब पापा थे तब स्कूल जाते, जब पापा जब फोत हो गए तब। इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, उठ के इधर आओ। छोटे बच्चे तो रोते ही नहीं है, इतना बहादुर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा रो क्यों रहा है? बताओ मुझे क्या हुआ है? पापा की ओए अच्छा, रोते नहीं है। स्कूल स्कूल डाला ही नहीं बच्चों को? नहीं जाते मेरे स्कूल बच्चे, कहाँ से पढ़ाऊँ? इनको खिलाऊँ या इनको पढ़ाऊँ? अब आप देख लें, हम सड़क पे आ गए हैं, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिए। क्या मेरा कहता है यहाँ पर बच्चे बाहर क्यों बैठे हुए हो? मालिक मकान ने हमको के मार से बाहर निकाल दिया। क्या कहता है? कहता निकल जाओ, जब तक किराया नहीं आता तब तक अंदर नहीं आना। उसको कहा नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, इतना टाइम हो गया, रात का 10 बजे का टाइम है। मम्मा ने कहा था आखिरी बार दे दो, फिर मैं कहीं से मांग के दे दूंगी। अच्छा, तो उन्होंने फिर क्या कहता? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आखिरी फैसला। अच्छा चलो, रोते नहीं अच्छे बच्चे। ये नाज़रीन कितनी अफसोस की बात है, ये छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और सही कहते हैं ना कि जिस औरत के सर पे किसी मर्द का सहारा नहीं ना होता, वो इस तरह ही दर बदर धक्के खाती है। और इस तरह ही देखें ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि रात के 10 बजे का टाइम है और ये देखिए एक अजीब सी जगह और सुनसान सा एरिया, और जहाँ पर ये सिस्टर अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई है। तो ये बच्चे किस तरह, अभी क्या सोचा है, कहाँ जाना है, क्या करना है? मैंने उनको कहा है कि आपकी मेहरबानी, हमें अंदर यही रात रखने, कहते अब्बू आते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो बाजी मुझे ये बताएं कि सामान कितना है आपका अंदर? मेरा अंदर पड़ा हुआ है सामान, इतना तो नहीं है, बस कुछ बिस्तरे हैं, थोड़े 2 बिस्तरे, 2 चारपाई उन्होंने दे दिए, बर्तन दिए। ये बाहर के जाके बाहर 2 चारपाइयों पे आप लोग सो जाएंगे? हाँ जी, बकाया उन्होंने क्या अपना वो खाना किधर बनाया है? खाना किसी ने भी नहीं, उधर से किसी मोहल्ले वाली ने तरस किया, उन्होंने दिया है तो हमने खाया है। क्या करे, दर बदर के धक्के खाने शुरू। अच्छा, परेशान न होए, आप रो रही हैं, बच्चे भी आपको देख कर रो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब से आपके शोहर की डेथ हुई है उसके बाद से सिर्फ आप ही हैं जो वाहिद सहारा इन बच्चों का? हाँ जी, आगे आप ही लाती हैं? हाँ जी, मैं लोगों के घरों का काम करके कितने पैसे मिलते हैं? भाई बाजी 15,000 तक किराया, 20,000 हद तो हद मिल जाता है, तो गुजारा नहीं होंदा, बहुत परेशानी है। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਮ ਗਾਣਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ दे। देखें वो बच्ची जो है ना आपको देख के ज़्यादा रो रही है। देखें बच्चे जो है ना रोते हुए अच्छे नहीं लगते, चुप अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। क्या हुआ है? मैं आ गई हूँ ना, करते हैं हम बात मालिक मकान से। हमें बाहर बिठा दिया। स्कूल जाने को दिल करता है? करता है, बहुत करता है। लोगों के बच्चे जाते हैं, हम भी कहते हैं मम्मा को, मम्मा हमने भी जाना है। मम्मा कहती है आपके खाने के पैसे नहीं है, स्कूल के कैसे डालूंगी मैं? क्या दिल करता है जब पढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है? वाह, इंजीनियर। मम्मा काश हमारे बस पापा होता, हम ये खाते, हम ये पीते, हम भी लोगों की तरह अच्छे बच्चे बनते, हम इंजीनियर डॉक्टर बनते। मेरे बच्चे देखते मेरे बस इतने। इंजीनियर ही बनोगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, इतनी प्यारी बच्ची और इतनी टैलेंटेड बच्ची है माशाल्लाह, तो हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, मम्मा के साथ मिलके जो है काम करना है, हाथ बिठाना है और पढ़ना भी है, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि किसी ने मदद आपकी नहीं की? यहाँ पर देखें आसपास कोई मोहल्ले में बस कोई एक आंटी आया है मोहल्ले की, उन्होंने तरस खाया, मेरे बच्चों की रोटी दी। किसी ने भी नहीं पूछा, मेरी बहना कोई भी नहीं पूछता, अल्लाह का नाम ही है। नहीं, यहाँ पर आप बैठी हैं, ये देखें सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इधर किसी का दिल में ये रहम नहीं आया? नहीं, किसी का भी नहीं आया। वो अब उनको मैंने मिन्नत तरला की है, उन्होंने कहा अब्बू आते हैं फिर वो बताते हैं। मैंने कहा अज दी रात अल्लाह दा नाम जे मैनू रहन दे, मैं कितों ना कितों मांगे थानू दे दिया। चलें, परेशान हुए, मुझे ये बताएं कि कोई नंबर आपका है, हमें बताएं ताकि हम अपने चैनल पे आपका ये इंटरव्यू चला दें। कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप चला दें। मेरे के सामने कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। नंबर आपने बताना ताकि हम जो है ना चला सकें और आपकी मदद हो सके। ये देखो मेरा छोटा सा बेटा, मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती, वो भी रोते हैं मेरे दुखों को देख के। अच्छा चलें, मैं कह रही हूँ बच्चे भी रोए जा रहे हैं।
सारे सुबह के रो रहे हैं। पहले तो हम बात करते हैं ना, जाके इनके मकान मालिक से हम पहले बात करते हैं कि ये क्या तरीका हुआ कि आप रात के 10 बजे जो है इस तरह एक औरत को साथ बच्चे समेत आप घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी बात ये है कि हम आपकी मदद की भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला हर इंसान का ना, जब इंसान को पैदा करता है तो वसीला भी बनाता है। तो मुझे बताएं कि क्या आप चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई मकान ले दे या मेरे घर का खर्च सिस्टम चला दे, मेरे 2 वक्त की रोटी पक्के, मेरे कर्जे उतरवा दे, ये मालिक मकान को मेरा ये किराया दे दे। सदके जाए। ये भी रो रही है, क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? सर, क्या हुआ है? मम्मी मकान वालों ने घर से बाहर निकाल लिया। रो क्यों रही है? हमारे पापा भी नहीं है और मकान वालों ने मुझको बाहर निकाल लिया। फिर अच्छे बच्चे रोते तो नहीं है ना, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया तो रोने लग गए। सुबह के अब मिलते कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे, कहते हैं वो जो सामान पड़ा हुआ वो इधर ही रहने दे, तो मकान कहीं और ढूंढ ले। मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाती हूँ वो भी कहते हैं एडवांस दो, तो जो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 40-30 हज़ार मांगते हैं एडवांस का। एडवांस दें तो किराए पे रखें, तो किधर जाऊँ? मैं बच्चों को लेकर फिर इधर ही बैठ गई हूँ अल्लाह के आस पे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने पैसे हों तो आपके सारे मसले हल हो सकते हैं? इनका किराया दे दे जो मैंने दुकान। 6 माह का किराया रुका हुआ है। हाँ जी। अच्छा, और कुछ मतलब खाने पीने के लिए कुछ दे दें, 2 वक्त की रोटी खिला दो अपने बच्चों को। भूखे तरसते हैं हर चीज़ को, पढ़ने के लिए तरसते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? लोग आपको देख रहे हैं, कुछ कहोगे उनको? मैं कहूँगी हमें अपना घर दे दे, हमें खाने के लिए दे दे, मेरी मम्मा के सारे कर्जे उतार दे, आपकी यही मेहरबानी होगी। नाज़रीन, बड़े दुख की बात है। मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है कि बच्चे जहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, और उस इंसान कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है कि 3 बच्चों को माँ समेत घर से बाहर निकाल दे, और साथ है भी बच्चियाँ छोटी छोटी, और अभी इस टाइम रात के 10 बज गए हैं, और मुझे ना समझ नहीं आ रही उस इंसान ने ऐसा क्यों किया है। मेरी मदद कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हम पे तरस कर लें भाई, बहुत मेहरबानी। मेरे बच्चे अंदर बदर के धक्के खा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। चलिए नाज़रीन, आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि इनकी मदद करें। मैं आप लोगों को पहले इनका जो है ना सामान भी दिखा देती हूँ। ये देखें कि ये इनका सामान पड़ा हुआ है। ये देखें, ये बर्तन है। ये देखें, उस इंसान ने इनको घर से बाहर निकाला है, लेकिन 2 चारपाइयाँ और ये इतना सा सामान भी साथ दे दिया है कि बाहर जो है, और पंखा भी दिखाओ। ये देखें नाज़रीन, इस तरह के भी कोई इंसान हो सकता है। मुझे तो उस इंसान पे शर्मिंदगी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हम उनसे जाने से पहले बात करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे जो है रात सुकून से अपने घर में गुजार सके। और दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, इनका हम नंबर चला रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके इनकी मदद करें। बच्चे जो है स्कूल जाना चाहते हैं, और उनका अगर ज़्यादा नहीं तो एक मकान क्या, एक कमरा बना ले जाए, ताकि जो है ना बच्चे सुकून से ना उस घर में रह सके, और बच्चे अपने जो सिस्टर है वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। तो मैं यही कहूँगी कि इनकी मदद करें जितनी ज़्यादा हो सके। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं जब मैं अपने घर चले जाऊँ तो यही लोग मुझे फ़ोन करके बताएं कि आपका यहाँ पर आना ज़ाया नहीं गया, हमारी लोगों ने हेल्प की है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिया, उसमें से मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर आप इनको देंगे ना तो इनका जो मसले हैं वो सारे हल हो सकते हैं। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।